देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। रोज हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और खेल का केंद्र में आज पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जो काफी दिनों से नजरअंदाज किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और अब उन्होंने नाराजगी में कर दिया है पलटवार। ये कहानी है सलीम मलिक की। सलीम मलिक पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों में शुमार रहे। उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की, पाकिस्तान के लिए 103 टेस्ट मैच खेले, 5000 से ज्यादा रन बनाए, वनडे में उन्होंने 7000 से ज्यादा रन बनाए, और अगर दोनों फॉर्मेट मिला दें तो लगभग उन्होंने 20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए और एक समय पर पाकिस्तान के कप्तान रहे, पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों में शुमार रहे। कहानी यहां से शुरू होती है कि साल 2000 में ऑस्ट्रेलियन टीम ने जब फिक्सिंग का तूफान उठा तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने आरोप लगाया कि सलीम मलिक ने उनसे अप्रोच किया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जस्टिस कयूम की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने तमाम खिलाड़ियों के जो बयान थे उनको दर्ज किया और उसके बाद अपनी जो जांच रिपोर्ट दी उसमें सलीम मलिक पर लाइफ बैन का प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, जिसको मानते हुए पीसीबी ने सलीम मलिक पर लाइफ बैन कर दिया। इसके बाद की कहानी ये है कि सलीम मलिक लगातार ये कहते रहे कि दरअसल उस पूरी जांच में तमाम बड़े खिलाड़ियों का नाम भी था, शक की सुई तमाम बड़े खिलाड़ियों की तरफ भी थी, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया और सलीम मलिक चूंकि कमजोर थे तो इसलिए वो पकड़े गए। अब क्या हुआ है, सलीम मलिक को कुछ साल पहले लोअर कोर्ट से पाकिस्तान की क्लीन चिट मिल गई थी और इसके बाद वो लगातार पीसीबी से ये गुजारिश कर रहे थे, दरखास्त कर रहे थे कि उन्हें क्रिकेट की दुनिया में वापस आने दिया जाए, वो वापस कोचिंग शुरू करें, जिससे क्रिकेट उनका ब्रेड एंड बटर है और वो उनका चलता रहे। लेकिन पीसीबी उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। हाल के दिनों में, पिछले अगर एक महीने में बात करें तो ये चर्चा फिर गर्म हो गई थी और कई पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सलीम मलिक के हक में पीसीबी से गुहार लगाई थी कि सलीम मलिक को अब क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए। अब क्या हुआ कि एक तरीके से कहा जाए तो सलीम मलिक ने पलटवार कर दिया है पीसीबी पर, क्योंकि पिछले दिनों पीसीबी ने 2011 में यानी तकरीबन 9 साल पहले इंग्लैंड में सलीम मलिक की मुलाकात हुई थी एक मीडिया हाउस के रिप्रेजेंटेटिव से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ये कहा था कि उस बातचीत का वो ब्यौरा दें कि उस बातचीत में आखिर क्या डिस्कशन हुए थे। सलीम मलिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है, और चूंकि पीसीबी ये क्लेम करती है, अथॉरिटीज ये क्लेम करती हैं कि उनके पास उस बातचीत का पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग्स हैं, तो क्यों ना सलीम मलिक को अब वो रिकॉर्डिंग्स मुहैया कराई जाए ताकि वो समझ सकें कि क्या बातचीत हुई थी और उस बातचीत में ऐसा क्या था जो उनके खिलाफ जाता है। कुल मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बेरुखी है, जो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उससे नाराज है और इसलिए उन्होंने पलटवार किया है। आपको बता दें कि सलीम मलिक का जो ये आरोप था कि कई बड़े खिलाड़ी उस जांच रिपोर्ट में जस्टिस कयूम की आए थे पिछले दिनों जब स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ उमर अकमल का और फिर ये पूरा फिक्सिंग का विवाद उठा तो तमाम नाम आए, वाकई में आए, और उसमें नाम वसीम अकरम का भी आया जो पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर में शुमार है। मुझे सलीम मलिक का इंटरव्यू करने का मौका मिला है पाकिस्तान दौरे में, मैंने जस्टिस कयूम का इंटरव्यू किया है, और मैं सलीम मलिक के कम से कम इस दावे की पुष्टि करता हूं कि ये जस्टिस कयूम ने भी मुझसे कहा था कि उस जांच रिपोर्ट में नाम तो कई असरदार खिलाड़ियों के थे, लेकिन उन्होंने उसे तमाम तरह का अलग अलग दबाव था और उन्होंने उन्हें उन खिलाड़ियों को छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सलीम मलिक भी एक तरीके से पलटवार के मूड में है। अब पीसीबी का रुख हल्का नरम होता है उनके इस आरोप के बाद। वो उन्हें रिकॉर्डिंग्स मुहैया कराती है या नहीं कराती है, या वो इंतजार करती है कि सलीम मलिक और खुलकर आए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 57 साल के सलीम मलिक क्रिकेट में वापस आना चाहते हैं और फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं चाहता। कुल मिलाजुलाकर खबर यही है और इसी को लेकर दोनों पक्षों में यानी पीसीबी में और सलीम मलिक में एक तरीके से तनातनी का दौर शुरू हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।